Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इतना परेशान करके रखा हुआ है। क्या बात हुई है? अगर कुछ हुआ भी है तो बताओ ना हमें। बेबी तुम्हारे बिहेवियर की वजह से इतनी परेशान हुई है। मुझे कम से कम तुमसे इतनी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी मूसा। मामा मैं परेशान था, सिर्फ इसीलिए, और कोई वजह नहीं। हाँ तो अपनी परेशानी बजाय शेयर करने के तुमने उल्टा बेबी को इतना परेशान कर दिया। तुम मुझे बताते अपने पापा तो हम खुद देखते कि इस मामले को किस तरह हैंडल करना है। ये क्या तरीका है कि आए और मुंह फुलाकर अपने कमरे में बंद हो गए? क्या बताता मैं? मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं, और बेहतर यही होगा कि आप भी मुझसे कुछ मत पूछे, बल्कि कोई भी मुझसे कुछ नहीं पूछे। जिन बातों को याद करके सिर्फ तकलीफ मिलती है ना, उन बातों का जानना बेहतर ही नहीं होता। मेरी तरफ से आप इस मामले को खत्म समझिए। अरे लेकिन ऐसे कैसे खत्म समझ लें? कल तक तुम हया को और हया तुम्हें पसंद करते थे, कि अचानक क्या हो गया? तुम हया के वालिद से मिलने गए थे, सब कुछ स्मूथ जा रहा था, ये अचानक क्या रिश्ता खत्म करने पर तुल गए हो मूसा? आप बताएं मुझे, मैं क्या करूं? क्या उस शख्स की बेटी से शादी कर लूं जिसने हम लोगों का सुकून बर्बाद कर दिया, हमारी बेबी की? बताइए मामा, क्या करूं मैं? कौन मूसा? किसकी बात कर रहे हो? मुझे तुम्हारी बात नहीं समझ आ रही। हाँ मामा, हया तालिब की बेटी बेबी। मामा मैं आपसे बात करता हूँ। बेबी, बेबी आप यहाँ आए मेरे साथ। प्लीज बेबी। हया तालिब की बेटी? सॉरी बेबी, मैं ये बात आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने उससे शादी से इनकार कर दिया। और क्या कर, उस शख्स की बेटी से शादी कर लो जिसने हमें सारी जिंदगी सिर्फ दुख दी। नहीं बेबी, मैं इतना सेल्फिश नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कैसे पता कि वो तालिब था? हो सकता है वो कोई और हो। तुम्हें गलतफहमी भी तो हो सकती है ना। गलतफहमी? और मुझे? मैंने जिंदगी भर सिर्फ नफरत की। That's not possible. उस शख्स को मैं लाखों में भी पहचान सकता। That's impossible. तुम मिले थे उससे? बोलो ना, मिले थे? मैंने उसे देखा था, फिर मिलना जरूरी नहीं समझा। हया ये बात जानती है? नहीं, कुछ नहीं मालूम। और तुमने मुझसे भी छुपाया ना? बेबी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, आपके माजी को एक बार फिर से कुरेद के आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था, सिर्फ इसीलिए छुपाया। माजी गया कहाँ है? ना वो मुझे छोड़ता है और ना मैं उसे। बरसों से हम दोनों साथ ही चल रहे हैं, नजर नहीं आता? आप वादा करिए मुझसे कि आप इस बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। प्लीज, आप रोएंगी नहीं। प्लीज, मैं आपके लिए पानी लेकर, कुछ खाएंगी आप? अच्छा चले, हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं, ठीक है? चले। मेरा दिल नहीं कर रहा।
अब कैसी तबीयत है? आई एम बेटर नाउ। फिक्र की कोई बात नहीं है। बेटा तुम सेट हो। देखो बेटा, अगर कोई ऐसी बात है तो अपने पापा से शेयर करो। मैं तुम्हारा बाप बाद में, पहले दोस्त। नहीं पापा, ऐसी कोई बात। तबीयत सही नहीं है मेरी, उसकी वजह से मैं फेंट हो गई। आपको पता है आजकल कितनी। लेकिन बेटा मुझे लगता है कि कोई बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर डिस्टर्ब कर रही है। पापा अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपसे क्यों छुपाती? मैं हर बात तो हमेशा आपसे शेयर करती हूँ ना। अच्छा, तुम्हारे सर से मुलाकात हुई तुम्हारी? क्या कहा उसने? कब मिल रहा है वो आज सर कॉलेज ही नहीं आए थे। हॉस्पिटल में एक सेमिनार था और वो कुछ दिनों तक कॉलेज नहीं आएंगे। बिजी हैं वो। ठीक है बेटा, अब तुम रेस्ट करो, मैं चलता हूँ। लेकिन एक बात बता दूं बेटा, अगर उस शख्स की तरफ से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा तो तुम मेरे प्यार से वाकिफ हो, लेकिन मेरे गुस्से को नहीं जानती। मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। जिंदगी तुझे क्या कहूँ। आप बताएं मुझे मैं क्या करूं? क्या उस शख्स की बेटी से शादी कर लूं जिसने हम लोगों का सुकून बर्बाद कर दिया, हमारी बेबी की जिंदगी बर्बाद कर दी? बताइए मम, क्या करूं मैं? मूसा किसकी बात कर रहे हो? मुझे तुम्हारी बात नहीं समझ आ रही। हाँ मामा, हया तालिब की बेटी। तुम्हारे इनकार करने से हकीकत बदल नहीं जाएगी मूसा। तुम्हारे सामने मैं बैठी हूँ, बेबी, तुम्हारी बेबी। पूरी दुनिया से छुपा सकते हो, मुझसे नहीं। छुपा नहीं सकता तो बताना भी नहीं चाहिए। क्यों? कि मोहब्बत जो सजा देती है ना, वो उससे कहीं ज्यादा है जो मैं खुद को दे रहा हूँ। अल्लाह, 20 साल बाद वो शख्स फिर से मेरे सामने आ खड़ा हुआ है, जिसे बुलाने की मैं 20 साल से कोशिश कर रही हूँ, और वो भी किस सूरत? क्या मूसा भी मेरी तरह मोहब्बत की सजा काटेगा? मेरी वजह से पहले ही मेरी फैमिली ने बहुत सफर किया है। अब मजीद मैं मूसा को इस तकलीफ में नहीं देख सकती। मूसा हया से शादी से इनकार सिर्फ मेरी वजह से कर रहा है, और अब वो मेरी वजह से ही हया से शादी करेगा। क्या बात है, बड़ी गहरी सोचों में गुम हो। सब खैरियत तो है ना? सब कुछ ठीक नहीं है आलम, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? मूसा, मैंने आपको बताया था ना कि वो उस लड़की के वालिद से मिलने के लिए गया था और बहुत डिस्टर्ब हो गया था।
था, लेकिन क्या बात हुई ये नहीं बताया। बात तो तब वहां होती जब वो उनसे मिलता। क्या वो उससे मिले बगैर ही आ गया? वो मिलना ही नहीं चाहता था। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि वो शख्स तालिब था। हया तालिब की बेटी है। तालिब की? और ये बात बेबी ने भी सुन ली। जब मूसा मुझे फोन पर ये सब बता रहा था, पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। कोई बात नहीं, मूसा संभाल लेगा। ही इज इंटेलिजेंट। जो भी होगा बेहतर ही होगा। पता नहीं कुदरत हमें क्यों आजमा रही है। पहले बेबी की दफा में और अब मूसा की दफा। ये शख्स किसी कुदरत के फैसले तो वही जाने जिसकी कुदरत है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मूसा किसी कीमत पर भी हया से शादी नहीं करेगा। वो तो बचपन से तालिब को सख्त नापसंद करता है। तो फिर उसी इंसान की बेटी से शादी कैसे कर सकता है? यस, यू आर राइट। मूसा। खैर, अल्लाह मालिक, तुम परेशान मत हो। गॉड नोज बेबी की क्या हालत होगी। सूप लाई तुम्हारे लिए। बेटा, तुम्हारे पापा को लगता है कि कोई वजह है जो तुम परेशान हो। बेटा, अगर कोई ऐसी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं पापा को बता चुकी होती। मैं जानती हूँ तुम अपनी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बेटियां सिर्फ माँ से कह सकती हैं। बाप उन बातों को नहीं समझ सकते, और अगर समझ भी सके ना तो बेटियां उन बातों को समझा नहीं पाती। तो मुझे अपने दिल की बात बता सकती है। चाहो तो माँ समझ के, और चाहो तो एक दोस्त समझ के। या बेटा, क्या हुआ मेरी बेटी को? क्यों रो रही? अपनी मामा को नहीं बताऊंगी? सर को पता नहीं क्या हो गया है, वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या किया है कि वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। वो मुझे धोखा नहीं दे सकते ना मामा, बताए। कोई गलत नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगी बेटा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने मुझे धोखा दिया है। प्लीज आप उनसे बात करें ना, प्लीज। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैं जाऊंगी उसके पास, अपनी बेटी के लिए मैं जाऊंगी उसके पास। वो तुमसे शादी करेगी, मैं सब संभाल लूंगी, तुम्हें नहीं छोड़ेगी। नहीं छोड़ेंगे ना वो मुझे, नहीं छोड़ेंगे ना। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। कुछ तो है जो हया मुझे बता नहीं रही। वो मुझसे कुछ छुपा रही है। न जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि
मूसा ने उसके साथ धोखा किया है। मूसा, मैं तुम्हें अब इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। मेरी बेटी को तकलीफ देने वाला सुकून से जी भी कैसे सकता है? कभी नहीं। ऐ मेरे परवरदिगार, सारी जिंदगी मैंने इस घर में अपने शौहर के साथ जैसे जिंदगी गुजारी तू जानता है। क्या अब ये जरूरी है कि जैसे मेरी किस्मत रही मेरी बेटी की भी हो? मैं उस इंसान के साथ जिससे मैंने मोहब्बत की एक अनचाही बीवी बनकर रही। क्या ये नहीं हो सकता कि मेरी बेटी उसी इंसान के साथ जिसे वो चाहती है एक मनचाही बीवी बनकर रहे? आपके हाथ में तो कुछ मुश्किल नहीं है यार। बस एक माँ की दुआ सुन ले, मेरी खुशी उसे सौंप दे। वो खुशी जिसे पाकर वो खुश रहे, सुखी रहे। अरे मूसा, तुम सुबह सुबह किचन में, खैरियत तो है? ढन आपके लिए आपकी पसंद का ब्रेकफास्ट बनाया जा रहा है। मैंने आपके पसंदीदा चिकन चीज सैंडविच बनाए। आइए जल्दी से इधर और खाकर बताइए कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कॉलेज नहीं जाना था? आज मेरा कॉलेज जाने का कोई मूड नहीं था। मैंने सोचा क्यों ना डे ऑफ लेके आपके लिए नाश्ता बनाया जाए, फिर हम बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे और उसकी अच्छी सी मूवी, मगर मेरी पसंद की, और उसके बाद हम जाएंगे सी व्यू। राइट? कैसा प्लान है? लेकिन ना कोई मौका है ना कोई बात है, फिर ये सब कुछ क्यों और इस तरह पूरा करेंगे? है नहीं, मेरा दिल चाह रहा था। तुम ये सब कुछ तुम्हें लगता है मूसा ये सब कुछ करने से मैं बहल जाऊंगी? छोटी बच्ची हूं क्या मैं? सब भूल जाऊंगी, अपना माजी, हाल और तुम्हारा मुस्तकबिल। तू बेटी की माँ है अस्मा। बेटियों की माओं को होशमंद रहना पड़ता है, जागते रहना पड़ता है, पहरा देना। तुम ठीक ऐसे होश ना बेटों की माँ को भी रखना चाहिए। हालात तो उनके लिए भी ठीक नहीं है। अगर गलत सोबत में पड़ गए तो पता नहीं क्या क्या लत लग जाती है। तुम्हारा तो एक ही बेटा है और ऊपर से तुम इतनी सादा हो। नजर रखा करो उसको।